कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गणित पेडागोजी के। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लूम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। कौन सा सूत्र है। ऑप्शन ए सक्रियता, ऑप्शन बी सजीवता, सी उपयुक्त दोनों, या इनमें से कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सजीवता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, या ऑप्शन डी बालकों के मनोरंजन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बालकों की रुचि जो होती है उसको जागृत, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लेंगे हम, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणितीय शिक्षण विधि है। कौन सी है। विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि, या संश्लेषण विधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, क्रिया विधि, क्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। किसके साथ होता है। विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र, भूगोल, या समाजशास्त्र। किसके साथ गणित का सबसे अधिक संबंध होता है। ऑप्शन ए होगा हमारा, विज्ञान के साथ गणित का सबसे अधिक संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे हम, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे। विश्लेषण विधि को, इकाई विधि को, क्रिया विधि को, या निगमन विधि को। तो इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, निगमन विधि के द्वारा हम वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी, निगमन विधि। अगला प्रश्न होगा हमारा, पालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है। कौन से पक्ष से जुड़ी होगी। ज्ञानात्मक क्रिया से, संवेगात्मक क्रिया से, क्रियात्मकता से, या प्रत्यक्षीकरण से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्षीकरण से। अगला प्रश्न होगा हमारा, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता उसे कहा जाता है। सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, या उपयुक्त सभी। तो कोई भी टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो वह उद्देश्य जो कक्षा में प्राप्त कर लेता है वो क्या होगा उसका, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण का उद्देश्य से कक्षा में ही पता चल जाता है। अगला प्रश्न लेंगे हम, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण उद्देश्य का क्रमिक किसके द्वारा किया गया है। बेकन द्वारा, शुल्टन द्वारा, कॉमेर द्वारा, या ब्लूम द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी, ब्लूम के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने शिक्षण के उद्देश्य के बारे में एक टेक्सोनोमी दी थी हमें। ठीक है, अगला प्रश्न, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं। जो एक फिल्म स्ट्रिप होती है उसमें कितने फ्रेम होते हैं, कितने होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें, सी वाला। ठीक है, ऑप्शन सी, 20 से 30। अगला प्रश्न, ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है। इसमें से कौन सा ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है। समझ, बुद्धि, प्रयोग, या ज्ञान। तो कौन सा नहीं होगा ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग, ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि। ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है, क्या होगा आंसर बी, बुद्धि जो है वो ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास हमें बताएं। ठीक है, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।